पॉरीफेरा। ठीक है, अब पॉरीफेरा के बारे में देखिए जरा, कुछ वही चीजें बात करेंगे जो हमने पढ़ा है। सबसे पहला बिंदु, इसके बारे में शायद आपको ये नहीं बताया क्योंकि ये आधार में नहीं आता है, याद रखना ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, जलीय में भी कहा, कौन से जल में, जल भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, कौन, स्वच्छ और अस्वच्छ, यानी कि लवणीय और अलवणीय। तो ये मिलते हैं लवणीय जल में। तो लवणीय जल में कहा मिलेंगे ये भी बताना पड़ेगा, समुद्र में मिलेंगे, समुद्र के तल में मिलते हैं ये। ठीक है, तो क्या बोला कि ये कैसे है, जलीय है। दूसरा बिंदु अगर हम लिखना चाहें तो इनका याद करो, आधार से चलते हैं अब। ठीक है, तो आधार के हिसाब से याद करो, इनका कैसा होगा शरीर, कोशिका स्तर का होगा, यानी कि इनका शरीर कैसा होता है, कोशिका स्तर का संगठन होता है। हो गया, ठीक है। और कुछ बिंदु याद आ रहा है, कोशिका, उसके बाद शारीरिक संगठन के बाद क्या बात किया था, सममिति, इनका शरीर कैसा होगा, असममिति होगा, यानी कि इसके शरीर को कहीं से भी किसी भी अक्ष से काटा नहीं जा सकता। काटा तो जा सकता है लेकिन बराबर भाग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, असममिति होगा। अच्छा चलो, सममिति के बाद क्या आया था तीसरा, जर्म स्तर। जर्म स्तर के बारे में, इसके बारे में कुछ बात की थी क्या यहाँ पे, नहीं ना, यहाँ पे जर्म स्तर की कोई बात ही नहीं, बात समझ में आया, इसका जर्म स्तर की कोई बात नहीं है। जर्म स्तर में एक बार चला उठा के देखो, पॉरीफेरा की बात की थी क्या, अच्छा लिखा है, लिख लो भैया, क्या करना है, द्विकोरिक, लग रहा है कि हमला कर दोगे हमारे ऊपर, द्विकोरिक। ठीक है, तुम लोग हथियार दे दिए ना पहले से, 6 का बिंदु तुम्हारे पास पहले से रेडी है ना। चलो हो गया ही। तो देखो ये पॉइंट वही है जो आपने लिखा है। कुछ बिंदु ऐसी हैं जैसे ये कि जलीय होते हैं, अलवणीय, सॉरी लवणीय जल में मिलते हैं, ये बात आपको नहीं पता थी तो इसको लिख लीजिएगा केवल, बाकी गायब। लिखा है ना सबने आधार, कौन है जिसे आधार नहीं लिखे हो, एक लोग और 2 3, अरे बाप 4 5 का है, छुट्टी में थे, डांड हो गया हमारा मेहनत। खाली कहते जी, यहाँ पे कोशिका स्तर का संगठन है। ठीक है, इनका शरीर जो होता है कोशिका से केवल बना होता है, इनमें ऊतक वगैरह नहीं होता है। तीसरा ये कैसे होते हैं, असममिति वाले होते हैं। चौथा द्विकोरिक होते हैं। द्विकोरिक होते हैं ये, हाँ भाई लिखो, ये कैसे होते हैं, और गुहिकीय होते हैं। भाई वही तो बात है, तो ही लोग ज्ञान दो। छठा बिंदु, इनमें एक तंत्र पाया जाता है जिसको कहते हैं जल परिवहन तंत्र। तनिक करा समझाओ तो समझ जाएंगे कि ज्ञान बहुते भरा है तो लोग के अंदर। ठीक है, जल परिवहन तंत्र समझाना पहले ही, और ना फटाक से उतार लो, जो लोग जानते हो और जो नहीं जानते हो वो भी। जो नहीं जानता वो तो अवश्य उतारे, जो जानता है वो अपने आवश्यकता अनुसार उतारे। मैं लिख देता हूं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसको कहते हैं रीजनरेशन। हाँ बोलिए सर। क्या करें, कहिए। ना होगा ये, नहीं होगा। अच्छा लिखो ना, तू लोग हाँ भी नहीं होगा। हाँ अरे बाबू, हाँ चलो। अब सही है।
चलो ठीक है, फिर से लिखे, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। हो गया, इसके साथ आपका हो गया क्या, पॉलीफेरा खत्म, यानी पॉलीफेरा के सारे लक्षण देख लिए। ठहर जाओ, अब इसमें से जो भी बिंदु लिखा है उसमें से एक एक लाइन देखो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको फटाफट समझते हैं। सबसे पहला क्या है, जल परिवहन तंत्र। आइए पहले फटाफट समझते हैं हम लोग क्या जल परिवहन तंत्र। बोलो, अरे आ रहे हैं ना, अभी कहीं चले गए हैं नहीं ना। देखो क्या समझने जा रहे हैं, पॉलीफेरा में जल परिवहन तंत्र लिखा है ना कि इनमें क्या मिलता है, जल परिवहन तंत्र मिलता है इनमें। आइए देखिए जल परिवहन तंत्र कैसा है, जरा याद करो कि ये पॉलीफेरा कैसा है, द्विकोरिकी है ना, ठीक है, या द्विकोरिक है। नहीं मानोगी सब बतियाने से। समझाना छोड़ के छपवाना चालू कर देंगे, बुद्धि तू लोग हरियर होने लगेगा। ऐसे चुपचाप देखो, क्या बना रहे हैं? देखिए पूरा का पूरा ऐसा ही होगा, लेकिन हमने केवल एक साइड में समझने के पर्पज से बनाया, बाकी इधर भी आप अपने कॉपी में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले ठीक है, ये है एक प्रकार से क्या आपका पॉलीफेरा या फिर एक स्पॉन्ज, ठीक है। अब ये कैसा है, द्विकोरिक। अब द्विकोरिक है तो ये अंदर वाली अस्तर कौन होगी, एंडोडर्म। देखो ये है एंडोडर्म, क्या हुआ, फट रहा है, आ रहा है ना स्क्रीन में, चलो हमारा नहीं ये मैटर देखना, ठीक है। एंडोडर्म, अब एंडोडर्म में क्या कुछ कोशिकाएं दिख रही है क्या, ठीक है। एंडोडर्म ने जिस सतह का निर्माण किया है, इस सतह का नाम है पिनेको
साइट। क्लियर? क्या बोला? इंडोडर्म ने जिस सतह का निर्माण किया है इसका नाम है क्या? पिनेकोसाइट। अब पिनेकोसाइट की एक एक कोशिका, अरे सॉरी यार उल्टा लिख दिया, पिनेकोडर्म कहते हैं, सॉरी अस्तर है तो क्या लगेगा? डर्म। क्या बोला कि इंडोडर्म ने एक अस्तर का निर्माण किया जिसका नाम है क्या? पिनेकोडर्म। अब पिनेकोडर्म की एक एक कोशिका का नाम है पिनेकोसाइट। ठीक है, ये अब आ जाए दूसरा, देखिए कौन? बाह्य जर्म स्तर की बात करें, इधर आ जाते हैं बाह्य जर्म स्तर को लेकर के। ये कौन है? इक्टोडर्म। तो इक्टोडर्म ने भी क्या किया? एक अस्तर का निर्माण किया है। इस अस्तर का निर्माण जो किया है ना, इसका नाम है कोइनोडर्म। कोइनोडर्म की एक एक कोशिका कहलाती है कोइनोसाइट। याद रखना एकदम आसान है। क्लियर? यहां तक क्या क्या बोला कि दो को जर्म स्तर मिल रहा है, सबसे पहला इंडोडर्म, दूसरा इक्टोडर्म। इंडोडर्म ने एक अस्तर का निर्माण किया, उस अस्तर का नाम क्या है? पिनेकोडर्म। अब पिनेकोडर्म की एक एक कोशिका, ये देखो एक एक कोशिका का नाम क्या है? पिनेकोसाइट। ठीक, वैसे ही बोला कि इक्टोडर्म ने एक अस्तर का निर्माण किया है जिस अस्तर का नाम क्या है? कोइनोडर्म। ऐसे कोइनोडर्म की एक एक कोशिका का नाम क्या है? कोइनोसाइट। दो गो अस्तर के बीच में क्या मिल रहा है? कुछ लाल लाल सा दिखाया हमने। ठीक है, ये है जेली जैसा पदार्थ। याद है क्या कहीं कुछ जेली जैसे पदार्थ की बात की थी? कौन है ये? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया कौन? तो बाह्य जर्म स्तर और अंतः जर्म स्तर के बीच में मिलने वाला जेली जैसा पदार्थ है, उसी जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब तो ये हमने बना दिया एक स्पंज। ठीक, अब क्या? तो आप एक ऐसा बात और लिख सकते हो अपने बिंदु में कि जो आपका स्पंज होता है या जो परिफेरा का समूह होता है, ये चारों तरफ से छिद्रित होते हैं। ठीक है, क्या ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं क्या इसके अंदर? है ये ऐसे होता है, ऐसे गुब्बारे की तरह। अब देखोगे तो पिक्चर में कुछ ऐसा दिखेगा, ये लो इस प्रकार से दिखेगा। तो हमने क्या किया कि केवल इसके इस स्तर को बनाया है और इस स्तर को बनाया। आई बाहर से कैसा होता है? छिद्रित होता है, चारों तरफ से इसमें क्या मिलते हैं? छेद मिलते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहां ध्यान रखो, तो यही छिद्रित है, हमने केवल इसका ये वाला हिस्सा बनाया और ये वाला हिस्सा बनाया। ठीक, तो अस्तर में क्या दिखाई दे रहा है? छिद्र। और ये अस्तर जो है कैसे है? द्विकोरिक है, यानी कि अंतः जर्म स्तर मिल रहा है और बाह्य जर्म स्तर, ये दोनों के दोनों मिल रहे हैं। अब दोनों जर्म स्तर में क्या मिल रहे हैं? छिद्र मिल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों जर्म स्तर के बीच में क्या मिल रहा है? जेली जैसा पदार्थ जिसका नाम है क्या? मीजोग्लिया। अब समझना है क्या? जल परिवहन तंत्र। इस छोटे छोटे जो छिद्र है ना, इन छोटे छिद्र का नाम है बच्चा ऑस्टिया। क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? छिद्र, और इस छिद्र का नाम है ऑस्टिया। ठीक है, आइए को सबसे बाहर देखो, ये बड़ा सा छिद्र दिखाई दे रहा है क्या? ये ऊपर आई। ठीक है, इसका नाम है ऑस्कुलम। ये भी एक छिद्र है। ठीक है, तो इधर सतह पर जो छिद्र मिल रहे हैं उसको क्या बोला है? ऑस्टिया। और दोनों सतह जहां पर मिल रहा है ऊपर की तरफ, वहां पे जो छिद्र मिल रहा है उसका नाम है क्या? ऑस्कुलम। इसमें से छोटा छिद्र कौन होगा? ऑस्टिया। बड़ा छिद्र कौन होगा? ऑस्कुलम। अब यहाँ पे आया है बात क्या? जल परिवहन तंत्र का, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या देखेंगे? जल परिवहन तंत्र देखेंगे। ठीक, अब ये है कहां पर? जल के अंदर। पूरा का पूरा शरीर कहां है इसका? डूबा हुआ है। कहां पे डूबा हुआ है? जल के अंदर। कौन से जल के अंदर बात किया था? लवणीय जल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये जल के अंदर की बात कर रहे हैं, इसमें जल क्या करता है? प्रवेश करता है। तो याद रखना, जल कहां से प्रवेश करता है? ऑस्टिया से। ये देखो जल प्रवेश कर रहा है चारों तरफ से। ठीक है, अब जल के अंदर क्या आएगा? पोषण। जल में क्या होगा? पोषण होगा। ठीक है, अब पोषण को ये रख लेगा अपने पास। ठीक है, पोषण को ले लिया, सबसे पहले कौन ले लेगा आपका? ये इंडोडर्म। इंडोडर्म से कहीं आके मीजोग्लिया। मीजोग्लिया से कौन ले लेगा? इक्टोडर्म। इनका पोषण हो जाएगा पूरा। और जब इसी जल से पोषण ले लिया तो इस जल को फिर वापस ऑस्कुलम से बाहर निकाल देंगे।
क्या इसमें जल का परिवहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही जल परिवहन तंत्र को कहीं ना कहीं कहा था कि पॉरीफेरा में क्या मिलता है, जल परिवहन तंत्र। तो पॉरीफेरा को भी देख लिया कि पॉरीफेरा कैसा होता है, और उसके बाद इसमें जल परिवहन तंत्र कैसे होता है। तो ऑस्टिया से जल अंदर आता है, ठीक है, जल में जो भी पोषण है उस पोषण को अवशोषित कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, और ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सवाल आया कि सर कैसे पता चलता है कि नहीं ऑस्टिया से ही जो है कि जल को अंदर लेता है, ऑस्कुलम से बाहर निकालता है। इस पे कई बार डिस्कवरी वगैरह पे भी दिखाया गया। क्या दिखाया गया, इधर आसपास में ना देखो बहुत सारा इधर पे क्या मिल रहा है आपका, पॉरीफेरा मिल रहा है यहाँ पे। अब सब में क्या होगा, ऐसे छिद्र होंगे ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के तौर पे क्या किया गया कि रंग लिया गया, रंग, ठीक है, जिसको डाई बोलते हैं हम लोग अपने साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं डाई, DYE डाई, ठीक है, या रंजक, अभिरंजक जो आपको कहना हो कह लीजिए, ठीक है। तो डाई लेकर के लाल पीला नीला हरा जो डाई लेना है ले लीजिए। आज पहले तो कहां जाना होगा, समुद्र तल में जाना होगा जहां पे पॉरीफेरा होगा। डाई लेकर के इसके यहां पर डाई को डाल दिया गया यहां पे। अब मान लो कि लाल रंग का डाई डाला गया यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ ही देर के बाद देखा गया कि वो लाल रंग यहां से निकलने लगा। तो साबित हो गया क्या कि आसपास में छिद्र है, यहां से जल के साथ उसने रंग को भी खींच लिया अपने अंदर, और ऊपर से जल निकाल रहा है तो रंग भी बाहर निकलता जा रहा है। समझ में आया? तो ये था क्या आपका जल परिवहन तंत्र, ठीक है। और अगला पॉइंट बताओ जो कि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया। जल परिवहन तंत्र के बाद उदाहरण बाद में पहले अभी क्लियर करो। और कोई बिंदु देखो जल्दी, और कोई एक ऐसा बिंदु लिखवाया जिसमें समझाना पड़े। अरे बात है स्पंज पे आ रहे हो तो सबसे अंतिम बिंदु में है, क्या है परेशान। हाँ, प्रत्यक्ष इनमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन माने क्या होता है, डेवलपमेंट करना, विकास करना, ठीक है। अब देखो यहीं पे समझा देते हैं ना, इसी में समझा देते, समझ लो। जैसे देखो अब हम बचपन में जब जन्म लिए थे तो कुछ ऐसे थे, आज का हो गए, हाँ नहीं, पहले बचपन में छोटे थे, आज क्या दोनों में एकदम एज इट इज सेम दिख रहे हैं क्या हम लोग? कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं ना। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष, यानी कि वयस्क अवस्था और जन्म की अवस्था दोनों एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है सिवाय वृद्धि के, ठीक है। अब तितली देखे हो, तितली, तितली, बटरफ्लाई। अब तितली जो आप इतना सुंदर वाला तितली देखते हो कि वास्तविक में सुंदर तो है, लेकिन ये बनी है कि कीड़े से, ऐसा कीड़ा। अब बताओ तो जब तितली जो है जन्म ली थी तो ऐसी थी, इसको बोलते हैं कैटरपिलर। अब बाद में जब वयस्क हुई तो इतना सुंदर हो गई। क्या दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। ऐसा परिवर्धन, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष, यानी कि पॉलीफेरा भी क्या है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन करता है। जब जन्म लेगा तो कुछ और के जैसा दिखाई देगा, जब वयस्क हो जाएगा तो कुछ और दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? चलो और कोई बिंदु है? पुनरुद्भवन। देखो पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि शरीर के किसी टुकड़े से एक पूरे शरीर का निर्माण हो जाना, पहला बिंदु। और दूसरा कि शरीर का कटा हुआ भाग वापस आ जाना, ये दोनों की दोनों स्थिति क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन। यानी कि जैसे छिपकली देखे हो, छिपकली को कभी छू दोगे तो पूंछ टूट जाएगा, हाँ, छूने मात्र से पूंछ टूट जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का संकेत देती है आपको कि भाई उसको आघात है आपसे। मे बी चांसेस बनते हैं, वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब तो पता तब चलेगा ना कि जब उससे जाके कटवाएंगे। जिंदा बच गए तो नहीं मरते हैं, मर गए तो मर जाते हैं, ठीक है। खैर वो बात की बात है। तो छिपकली की पूंछ जो है, जैसे ही आप छिपकली को टच करोगे उसका पूंछ टूट जाएगा। वो जानबूझकर अपना पूंछ तोड़ देती है, कारण जिससे कि आप डर जाओ कि उसको आपके वजह से नुकसान पहुंच रहा है और आप उसका जान छोड़ दोगे। समझ में आया? ठीक है। तो छिपकली का जो पूंछ टूट गया ना, वो पूंछ कुछ दिन में वापस आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन, ठीक है। अच्छा सोचो कि टूटा हुआ पूंछ से पूरा छिपकली बन सकती है क्या? अगर बन गई तो ये भी क्षमता क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन। यानी कि पुनरुद्भवन दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि शरीर का कटा हुआ भाग वापस आ जाएगा, एक कैसा क्षमता होता है कि कटे हुए भाग से पूरा
शरीर बन जाएगा। तो यही चीज को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन, और यही क्षमता पाई जाती है किसमें, पॉरीफेरा में पाई जाती है। एक सवाल यहीं से याद रखना कि पुनरुद्भवन की सबसे असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, यानी कि उससे ज्यादा पुनरुद्भवन नहीं पाया जाता है किसी में, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को जो टुकड़ा में काटोगे ना, 50 टुकड़ा में काटोगे तो 50 को नया नया प्लेनेरिया बन जाएगा। है? क्या बताए, तनिक इंतजार करो। अच्छा, दूसरी चीज क्या हम लोग के अंदर मिलता है क्या पुनरुद्भवन? मिलता है, बहुत थोड़ा, बहुत। जैसे नाखून काटते हैं वापस आ जाता है, बाल मुड़वा लेते हैं वापस आ जाता है, हाथ कट जाएगा वापस आ जाएगा। इतनी क्षमता नहीं है, समझ में आया? हाँ। अच्छा, हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा अगर पुनरुद्भवन कहीं पे मिल रहा है तो हमारे कहाँ पे मिलता है? लीवर में, लीवर में। और एक मैटर हो जाता है कहाँ पे, बाथ स्पंज। देखो, बाथ स्पंज का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं पॉरीफेरा को। ठीक है, इसी को ना ऐसे, ये छिद्रित वाला, इसको नहाने में खुजा समझते हो, खुजा, वैसे खुजा की तरह नहाने में इस्तेमाल करते हैं किसको, यूएस स्पॉन्जिया को। ठीक है, यूएस स्पॉन्जिया कौन है, एक प्रकार का पॉरीफेरा है। अब पॉरीफेरा का एक वर्ग है कौन, यूएस स्पॉन्जिया, उसका नहाने में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसका नाम है का बाथ स्पंज। बात समझे? चलो, खत्म हुआ आपका पूरा का पूरा पॉरीफेरा। और बताइए, पिक्चर ग्रुप में डाल देंगे भाई, टेंशन नहीं लो। अरे बाबा, एक मिनट, जेलिया तो बताना भूलिए क्या। जेली में क्या मिलता है, कंटक। अरे जेली में मिलता है कंटक। कंटक माने कांटा। और इसमें देखो पॉइंट लिखवा है ना कि इनका वर्गीकरण कंटक के आधार पे होता है। तो इसे मीजोग्लिया में क्या मिलता है, कंटक मिलता है, याद रखना। यानी कि कांटे रूपी संरचना मिलती है किसमें, मीजोग्लिया में। इसी कांटे की अगर बात करें तो ये कांटा अलग अलग पदार्थ से बना होता है। किसी आपके पॉरीफेरा के किसी वर्ग में मतलब ये जो कांटा होता है ये सिलिका का बना होता है, किसी में कैल्शियम का बना होता है। तो ये कांटे के बनने के आधार पे इनका वर्गीकरण होता है, लिखे है ना। इनमें कंकाल यानी कि कंटकों के आधार पे क्या किया जाता है, इनका वर्गीकरण। तो मान लो कि कैल्शियम से बना है, तो जिनमें कैल्शियम से बना होगा उन सबको उठा करके एक वर्ग में रख दिया जाएगा। किसी का सिलिका से बना है तो जिसका सिलिका से कंटक बना होगा उसको उठा करके एक वर्ग में डाल देते हैं। तो पूरा पॉरीफेरा को अगर हम लोग वर्गीकृत करते हैं, मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि पॉरीफेरा को 4 वर्ग में बांटा गया है, और चारों वर्ग में अगर बांटा गया होगा तो किस आधार पर बांटा गया होगा, इनमें कंटक के बनने के आधार पे कि कंटक किससे बना हुआ है। बात समझे? अब हुआ खत्म। और कोनो पॉइंट है जो ना समझ में आया, देखो तो जरा।